I am recording solutions for live quiz 4 for 2025. So ये इसमें टॉपिक था लिमिट्स। तो सारे क्वेश्चन लिमिट्स वर्कआउट करने के हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने लाइव क्विज दिया है तो आप देख सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नहीं दिया तभी आप सोल्यूशन देख सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, या आप ट्राई कर सकते हैं, या लाइव क्विज है चैनल पे आप पहले क्विज दे के भी सोल्यूशन देख सकते हैं, आप पे है वो। तो ये पहला क्वेश्चन है, हम देखें क्या क्वेश्चन कहता है कि लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी है। राइट, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी में 3 की पावर एन भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी है, 2 टू द पावर एन भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, आपकी कह सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो वर्कआउट करने के लिए जो हम अप्रोच लगाते हैं, एक अप्रोच है कि इन्फिनिटी को हम किस तरह से डिनोमिनेटर में ले जाएं। अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो ज़ीरो अप्रोच करता है। तो यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाएंगे कि अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 2/3 टू द पावर एन बनाता हूँ, राइट, या फिर 3/2 टू द पावर एन बनाता हूँ, डिपेंड करता है किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 टू द पावर एन से डिवाइड कर रहा हूँ या 3 टू द पावर एन से कर रहा हूँ। अगर ये एक्सप्रेशन बनाता हूँ लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये 2/3 1 से कम है। अगर 1 से कम है और पावर इन्फिनिटी है तो ये 0 को अप्रोच करेगा। लेकिन ये मेरा 3/2 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा नंबर ऐसे 2 है, 2 पावर इन्फिनिटी है, तो क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाइड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी होगा। अब हमें क्या देखना है कि 3/2 बनाना है या 2/3 की फॉर्म में बनाना है। तो 2/3 की फॉर्म में बनाना है कि वो एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड एन एन डी को डिवाइड कर दिया 3 टू द पावर एन से, तो ये 1 हो गया, ये 1 प्लस 2/3 टू द पावर एन हो गया, ओवर 1 माइनस 2/3 टू द पावर एन। जो इन्फिनिटी था पहले एक्सप्रेशन में वो ज़ीरो बन गया, अब ये पार्ट ज़ीरो बन गया, या कह दो इन्फिनिटी डिनोमीटर में चला गया, एक ही बात है। तो ये अब हो गया 1 प्लस अप्रोचिंग ज़ीरो, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है, पावर इन्फिनिटी है उसके ऊपर, तो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो अप्रोच करेगा, ओवर 1 माइनस एक्सप्रेशन अप्रोचिंग ज़ीरो। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म जो थी वो 1 हो गई। तो इन्फिनिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको 2/3 की पावर एन बना ली है, क्योंकि 2/3 की पावर जो है वो ज़ीरो अप्रोच कर रहा है। 3 टू द पावर एन था तो वो इन्फिनिटी था, 2 टू द पावर एन था वो इन्फिनिटी था, लेकिन 2/3 बनाने से और पावर एन है उसके ऊपर वो ज़ीरो अप्रोच कर गया। नाउ दिस इज आई वुड नॉट से सेम क्वेश्चन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट देखो क्या है, इन्फिनिटी है इसमें आ रहा है और एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, ये पार्ट सेम है लास्ट क्वेश्चन से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं एन इन्फिनिटी जा रहा है, तो पहले देखना पड़ता है इंडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं है। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो कौन सी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट, किस टाइप की इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, उस हिसाब से अपनी अप्रोच बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टेन के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, बी तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर मेरा इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है और यहाँ पावर इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है। तो हमने आइडिया लिया, जो मेरा एक्सप्रेशन है 1 प्लस 10, ये पार्ट अप्रोचिंग ज़ीरो हो गया और पावर इन्फिनिटी है। फिर मैंने देखा 1 प्लस 10 अप्रोचिंग ज़ीरो, ज़ीरो अप्रोच करता है, पावर इन्फिनिटी है। तो ये बेस अप्रोचिंग 1 है, पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म का आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि हमारी अप्रोच क्या होती है इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म की, कि जब भी लिमिट एन अप्रोचेस कुछ भी है, मतलब एक्स अप्रोचेस ए है, इट डजेंट मैटर, कि ये एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, बेस है और पावर है, राइट। तो इसको हम कैसे, हम अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा 1 है, 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, 1 प्लस एफ एक्स है, मुझे पावर में 1/f(x) बनाना पड़ता है। ऑफ कोर्स एफ एक्स अप्रोच ज़ीरो है, क्योंकि बेस अप्रोचिंग 1 है। बेस अप्रोचिंग 1 के लिए जो एफ एक्स है वो ज़ीरो अप्रोच करना चाहिए, और आपका जी एक्स है वो इन्फिनिटी अप्रोच करना चाहिए, तभी ये बात बनेगी। तो यहाँ पे हम जो एफ एक्स है, 1 छोड़ दो, 1 प्लस जो साथ में एफ एक्स है उसका रेसिप्रोकल पावर में बनाते हैं, 1/f(x) बनाते हैं। तो ऑफकोर्स मुझे एफ एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जी एक्स पहले से था, तो ये एक्सप्रेशन ये बन जाता है, ये टेम्पलेट है, हमारी फॉर्मूला है, ये ई बन जाता है, तो ई टू द पावर एफ एक्स जी एक्स हो गया, राइट। तो ये हम सीधा भी लगा सकते हैं, अगर आपने एक्स अप्रोच, जो भी एक्स अप्रोचेज है, ये मेरा ई टू द पावर एफ एक्स जी एक्स हो गया। और अगर एक चीज़ और याद रखो, बेटर है कि मेरा यहाँ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, 1 भी नहीं है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1 प्लस एफ एक्स ऐड करूँगा, एफ एक्स सपरेट करूँगा, अपनी टेम्पलेट यूज़ करनी है, और फिर पावर में मैं 1/f(x) माइनस 1 बनाऊँगा। वो टेम्पलेट बनानी है, 1 प्लस एक्सप्रेशन और उसका रेसिप्रोकल
पावर के अंदर, एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल पावर में डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जी एक्स पहले से था, तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स में मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन ऐड किया, वन सेपरेट किया, ये फॉर्मेट चाहिए, वन प्लस समथिंग, तो समथिंग ये है, और समथिंग का रेसिप्रोकल हमने पावर में बना लिया, तो डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये मेरी टेम्पलेट बन जाती है ई। तो ई की पावर में एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, सीधा याद करेंगे टाइम बचता है, ये टेम्पलेट सीधा याद कर लो, इसको टाइम बचेगा आपका। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें मेरा वन पहले से था, राइट, तो आई नीड नॉट वरी अबाउट द वन, तो मेरा यहाँ पे सीधा बस इसका रेसिप्रोकल बनाना है, तो ई की पावर में, राइट, इसका रेसिप्रोकल बनाना है, तो मतलब ये आ गया, ई टू द पावर एफ एक्स जी एक्स आ गया, तो टेन बी बाय एन इंटू एन, एन पहले से था, सीधा हमने लिख लिया, मैंने सीधा टेम्पलेट यूज़ कर ली, ई टू द पावर एफ एक्स जी एक्स हो गया, ये आ गया। तो ये मैंने समझाया, अगर नहीं ऐसे करना है तो फिर मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यहाँ पे ये था, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे बनाया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एंड ये है, और ये मेरी टेम्पलेट से ई बन गया, ये रिजल्ट है हमारा, ई बन जाता है, ई टू द पावर टेन बी बाय एन इंटू एन, राइट। अब मुझे अगला स्टेप करना है, अगला स्टेप में मुझे क्या करना है, अब ये टेन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो ये पार्ट बी को ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट, ये पार्ट ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बी बाय एन से डिवाइड करा और बी बाय एन से मल्टीप्लाई करा, एन पहले से था, कि मुझे टेम्पलेट बनानी है टेन एक्स बाई एक्स की, टेन ऑफ समथिंग ओवर सेम एक्सप्रेशन, ये टेम्पलेट बन गई मेरी टेन एक्स बाई एक्स की, ये टेन ऑफ समथिंग बाय समथिंग जैसे भी पढ़ा है आपने, ये वन को अप्रोच करती है, तो ई टू द, और यहाँ से एन कैंसिल हो गया, ई टू द पावर बी आंसर आ गया, राइट। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस करिए आपने तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से ही करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस वन को अप्रोच कर रहा है, पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, जब भी ये एक्सप्रेशन होगा आपका ऐड वन करोगे और सब्ट्रैक्ट वन करोगे, ऐड वन सब्ट्रैक्ट वन, तो वन प्लस समथिंग से एफ एक्स, वन प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स का रेसिप्रोकल वन बाय एफ एक्स पावर के अंदर बनाना है, ये बन गया आपका, तो ये पूरा आपका टेम्पलेट से ई बन जाता है, ये फॉर्मूले से ई बन जाता है, और फिर जो बचता है उसको हम वर्कआउट करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आंसर आ गया हमारा। Now this is the question where if you work out this indeterminate form, अगर इस indeterminate form को वर्कआउट अगर देखेंगे indeterminate form क्या है, तो आप ये टू को अप्रोच कर रहा है, ये आपका ये फोर को अप्रोच कर रहा है, टू टू द पावर टू, ये टू को अप्रोच कर रहा है माइनस सिक्स, न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, सेम वे डिनोमिनेटर में मैंने टू रिप्लेस किया, ये हाफ को रिप्लेस कर रहा है, और ये आपका माइनस अगर टू रिप्लेस किया तो ये भी हाफ को रिप्लेस कर रहा है, तो ये जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको वर्कआउट करना पड़ता है हमें। एक्स अगर टू को अप्रोच कर रहा है तो ये रेशो जीरो बाय जीरो को अप्रोच कर रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई है। तो उसको वर्कआउट करने के लिए अगर हम या तो एक तरीका हम इसके ई टू द पावर एक्स बाय टू को टी मान के फिर उसको हम फैक्टराइज करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, वो करने की बजाय हम इसको एल एच रूल सीधा लगाएंगे, राइट। तो एल एच रूल से हमारा जल्दी होगा, टाइम बचेगा। एल एच रूल से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एल एच रूल क्या कहता है मेरा कि मुझे अगर रेशो की इस अगर जीरो बाय जीरो डिटर्मिनेट फॉर्म है, रेशो फॉर्म है, और मुझे वर्कआउट करनी है लिमिट, तो मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट सेपरेटली कर दूंगा और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो जो एफ एक्स बाय जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू है, जो एफ एक्स बाय जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू है, वही लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स की है। तो आपको ये लिमिट वर्कआउट करनी है, आप इसकी रेशो की लिमिट वर्कआउट कर लो, जहाँ पे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया आपने सेपरेटली और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया सेपरेटली, कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगाया, सेपरेट डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो मेरा फॉर्मूला लगाया टू टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टू टू द पावर एक्स इंटू एल एन टू, फिर टू टू द पावर थ्री माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है टू टू द पावर थ्री माइनस एक्स को, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, टू टू द पावर थ्री माइनस एक्स का, अगेन टू टू द पावर थ्री माइनस एक्स, फिर थ्री माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन और साथ में एल एन टू, राइट। सिक्स का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सेम वे मैंने टू टू द पावर, ये है टू टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, इसका डेरिवेटिव हो गया टू टू द पावर माइनस एक्स बाय टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स बाय टू, दैट इज माइनस हाफ इंटू एल एन टू, फिर साथ में माइनस है यहाँ पे, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, इसका सेम टू टू द पावर वन माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस एक्स, दैट इज माइनस वन, और मैंने फिर एल एन टू आएगा सामने, एल एन टू हर टर्म में आ रहा है, तो एल एन टू तो पूरा कैंसिल हो गया है, ये देखो एल एन टू सब जगह एल एन टू आ रहा है, हमने कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने अब देखा कि अब एक्स को मैं टू रिप्लेस कर रहा हूँ, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म मेरी वर्कआउट हो गई, एल एच टू ने इसको कैंसिल कर दिया,
उसको सॉर्ट आउट कर दिया। अब मैंने 2 प्लग इन किया तो ये 4 हो गया, ये 2 प्लग इन किया तो ये +2 हो गया, -2 है, सॉरी -2 है ये। और यहाँ पे मैंने ये 2 प्लग इन किया तो हाफ हाफ आ रहा है, ये भी माइनस हाफ है, तो ये 1/4 आ गया, राइट। यहाँ से मेरा माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ मैंने जब 2 प्लग इन किया तो ये हाफ आ गया, तो ये हाफ माइनस 1/4 1/4 हो गया, और न्यूमरेटर 2 है तो आंसर 8 आ गया। ये आंसर आ गया थर्ड का। तो हमने सिंपली LH रूल लगाया है हमने। हाँ, इसका जरूर हमने फॉर्मूला लगाया है कि e⁻fx को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये बेसिक बात है। इसका डेरिवेटिव होगा e⁻fx ही होगा, इंटू f' होगा, और साथ में ln आएगा। ये हमने 4 बार ये फॉर्मूला लगाया है e⁻fx के डेरिवेटिव का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ में लिमिट वर्कआउट करनी है। लिमिट वर्कआउट करने के लिए देखो आप, ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है। जब भी मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, कोई भी ऐसा कंपाउंड फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, 0 पे, h अप्रोचेज 0, फॉर्मूला मेरा है f(0 - h). लिमिट h अप्रोचेज 0, जहाँ भी x है उसकी जगह, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये साइन है, जहाँ भी मेरा x है उसकी जगह -h, -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एक साइन के अंदर जो एंगल है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक रेशो पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पे देखा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज 0, ये साइन के अंदर जो -h -3 क्या होगा, ये ऐसा नंबर है जो -3 में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया है। नंबर लाइन पे ये मेरा -2 है, ये मेरा -3 है, यहाँ पे इस टाइम हम -3 में से मैंने स्मॉल पॉजिटिव नंबर माइनस किया है। -h इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो -3 में से कुछ कम किया है और पीछे चले गए, यहाँ आ गए। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो -4 आएगा, पीछे जाएगा, राइट। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, यहाँ गलती नहीं कर सकते, ये -4 है। -3 से पीछे हैं, थोड़ा सा कम है -3 से, तो और पीछे चले जाएंगे -4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये बन गया साइन ऑफ 4 ओवर साइन ऑफ -4 ओवर -4। तो माइनस माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। लिमिट h अप्रोचेज 0, साइन ऑफ 4 ओवर 4। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी मामला था। ट्रिकी मामला क्या है कि 4 ये रेडियन में गिवन है एंगल। अब 4 कहाँ होता है, अगर आप साइन के ग्राफ पे देखेंगे, ये पाई है 3.14, पाई है 4 यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव है, साइन 4 नेगेटिव है। तो उसको यहाँ से देखो, माइनस आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। यहाँ साइन था, उसको मैंने दो माइनस लिया, माइनस इंटू माइनस लिखा। 4 नेगेटिव है, ध्यान रखना, साइन 4 नेगेटिव है, तो पहले मैंने अंदर ये करा, एक 2 माइनस से एक माइनस को बाहर निकाल लिया, समझाने के लिए करना पड़ रहा है मुझे। ये माइनस यहाँ आ गया, और ये साइन ऑफ -4 है। अब ये साइन ऑफ -4 अगर आप ये देखेंगे, ये मेरा पॉजिटिव बनता है, राइट। इसको मैंने इस तरह से देखा है कि ये पॉजिटिव बनता है, क्योंकि ये मेरा -4 वैल्यू है। यहाँ देखिए -4, ये पॉजिटिव है, यहाँ है -4, तो ये पॉजिटिव है, ये 4 है। अब ये जो रेशो है ये 1 को अप्रोच कर रही है, राइट, क्योंकि ये साइन हमेशा, साइन देख लो आप, साइन जो है यहीं देख लो आप, ये जो न्यूमरेटर है, साइन ऑफ -4 किस में लाई कर रहा है, वो आपका 0 और 1 में लाई कर रहा है, और उसको मैं ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, और छोटा कर दिया, तो ये 0, न्यूमरेटर 0 से 1 के बीच में है। पहले ही साइन ऑफ -4 0 से 1 के बीच में था, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने फिर स्टिल 0 to 1 है, राइट। तो ये 0 to 1 है, ये 0 to 1 है, तो ये आपका, और उसके पर माइनस लगा दिया, तो ऐसा नंबर है जो, मतलब ये नंबर देखो आप, इसमें मैंने माइनस लगा दिया, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 और 0 के बीच में है। साइन ऑफ -4/4 जो है वो 0 और, सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में है ये। आई रिपीट दैट, साइन ऑफ -4 जो है, ये नंबर 0 से 1 के बीच में, मैंने 4 से डिवाइड करा और छोटा हो गया, स्टिल 0 से 1 के बीच में है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा तो -1 और 0 के बीच में हो गया, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वर्कआउट करी हमने, -1 आ रही है। अगर हम राइट हैंड लिमिट वर्कआउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट वर्कआउट करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सो यहाँ से आ गया h -3 ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h -3,
तो यहाँ पे देखोगे इस बार जो h-3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आप -3 में कुछ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे है -3 प्लस h, यहाँ पे है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेज 0, साइन ऑफ -3 ओवर -3, -3 कॉमन, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, लिमिट h अप्रोचेज 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 3/3। सेम लॉजिक से अब देखो ये क्या हो गया, साइन 3 जो वैल्यू है, साइन 3 कहाँ आता है, साइन का ग्राफ देखेंगे अगर, साइन का ग्राफ दिखाया मैंने आपको, साइन के ग्राफ में यहाँ ये मेरा 3.14 है, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, पॉजिटिव है, 3 आपका ये है, पॉजिटिव है, 3 0 से 1 के बीच में है, तो साइन 3 बिटवीन 0 एंड 1 है, राइट। उसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा दोनों साइड को, तो ये स्टिल बिटवीन 0 एंड 1 है, साइन 3/3 0 और 1, 0 1/3 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में है, कैसे भी 0 और 1 के बीच में है, या 0 to 1/3 ले लो, ये ले लो आप, इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तो 0 हो गया वो। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, राइट। तो मैंने साइन 3 देखा 0 से 1 के बीच में, 3 से डिवाइड किया 0 से 1/3 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया उसका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी -1 आई थी, राइट हैंड लिमिट 0 आई है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया इस केस में। तो ये थोड़ा सा काम करने वाला क्वेश्चन था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे अगर मेरा x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, किस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और कॉस ये याद रखना होता है, कॉस जो एक्स लिमिट अगर x अप्रोचेज इन्फिनिटी और कॉस x ले रहे हैं, तो कॉस का एंगल इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब कॉस के ग्राफ में इन्फिनिटी जाएंगे तो क्या होगा, तो वो तो पीरियोडिक फंक्शन है, वो तो ऑसिलेट ही करता रहता है। तो ये कहते हैं कि ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1 ये है, तो ये पार्ट ऑसिलेट कर रहा है। सेम वे लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, साइन ऑफ x इन्फिनिटी पे जाने हैं, इन x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो साइन का ग्राफ के साथ क्या होगा, तो साइन पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से वो ऑसिलेट करेगा बिटवीन सेम -1 एंड 1, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1। तो इस पे आते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन -1 एंड 1, और ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है x, और ये भी ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन -1 एंड 1। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस ऑसिलेटिंग, इन्फिनिटी में ऑसिलेशन ऐड कर रहे हैं बिटवीन -1 एंड 1, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फिनिटी खुद इतना ज़्यादा है कि वो ऑसिलेशन उससे कोई फ़र्क नहीं डालेंगी। ऐसे इन्फिनिटी में ऑसिलेशन ऐड कर रहे हैं, तो ये भी इतना है, तो ये दोनों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको वर्कआउट करने के लिए ध्यान रखना होता है, LH रूल नहीं लगा सकते, जब भी ऑसिलेटरी है, कोई ऑसिलेटरी पार्ट है, ऑसिलेटिंग लिमिट है, तो वहाँ LH रूल नहीं लगाएंगे, उससे गलत आंसर भी आ सकता है, वो नहीं लगाएंगे। तो जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, मैंने हाइयर x से डिवाइड कर दिया, NND को x से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये कॉस x बाय x हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, ये साइन x बाय x है। अभी देखो, अब ये 1 प्लस ये ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन -1 एंड 1, डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, तो ये रेशियो 0 को अप्रोच करेगी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो गया, तो रेशियो 0 को अप्रोच करेगी, ऑसिलेशन कुछ नहीं कर पाएंगे उसका, क्योंकि ये क्या बना, एक ऑसिलेशन है जो बिटवीन -1 एंड 1 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 0 से। तो हमेशा याद रखना होता है कि एक ऑसिलेशन है फाइनाइट लिमिट्स में, और एक साथ में एक पार्ट है 0 अप्रोच कर रहा है, तो इसकी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होती है, राइट, क्योंकि ये 0 पे ले जाएगा, ऑसिलेशन कुछ नहीं कर पाएंगी, कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 को अप्रोच करेगा। सेम वे 1 प्लस ये ऑसिलेशन है बिटवीन -1 एंड 1, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब ये 0 है, सो ऑसिलेशंस बिटवीन फाइनाइट लिमिट्स इनटू 0 इज 0। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ऑसिलेशंस को, फाइनाइट ऑसिलेशंस को, फाइनाइट लिमिट्स के ऑसिलेशंस को मैं अप्रोचिंग 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो प्रोडक्ट है वो 0 को अप्रोच करता है, याद रखो इसको। तो यहाँ से न्यूमरेटर 1 को अप्रोच कर रहा है, प्लस ये 0 अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 अप्रोच कर रहा है, तो रेशियो मेरी 1 को अप्रोच कर रही है, आंसर 1 आ गया, लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई, राइट। Just a minute. See, this is now this is composite function, ऐसे समझना है इसको। इस फंक्शन में fx की पावर 2n है, तो मैंने क्या करा, इसको कंपोजिशन की तरह ट्रीट किया, x पहले fx में गया, और fx क्या है, मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज अ फ्रैक्शनल फंक्शन, राइट, जिसका ग्राफ ऐसा होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, और इसका आउटपुट्स की रेंज आती है 0 से 1, ये आ रही है।
और ये मैं इस फंक्शन को फीड कर रहा हूँ जो है लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, पूरा फंक्शन है अपने आप में ये एक्स टू द पावर 2n माइनस वन ओवर एक्स टू द पावर 2n प्लस वन। अब यहाँ से अगर चॉइसेस देखेंगे तो चॉइसेस में जी एक्स फंक्शन क्या है, तीन तो नंबर ही हैं तो कांस्टेंट फंक्शन है, जी एक्स ज़ीरो है, जी एक्स वन है, जी एक्स माइनस वन है, तो जी एक्स मतलब कांस्टेंट है, ये बात आ रही है। तो ये देखना है कि अब यहाँ से देखो अगर मैं जीरो से वन यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ एक्स की जगह तो ये क्या आउटपुट थ्रो करेगा, बहुत ईजी है देखना। जैसे मैंने जीरो से वन में हाफ ले लिया, हाफ का एग्जाम्पल ले लो, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, हाफ की पावर में 2n है माइनस वन, हाफ की पावर में 2n प्लस वन है, तो ये क्या हो गया, वन की पावर में वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर 2n है माइनस वन, वन की पावर में टू टू द पावर 2n है प्लस वन। ये तो एन इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, एन इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो रेशो जीरो को अप्रोच करेगी, ये रेशो जीरो को अप्रोच कर रही है क्योंकि ये पार्ट इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है आपका, ये पार्ट इन्फिनिटी और ये वन बाय इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन बन के अप्रोचिंग जीरो माइनस वन, सेम वे ये जीरो को अप्रोच कर रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है इसलिए अप्रोचिंग जीरो प्लस वन, तो इनकी जो रेशो हो गई वो माइनस वन हो गई, राइट, माइनस वन हो गई। आपको डाउट है आप जीरो जीरो प्लग इन करके देख लो, अगर एक्स को जीरो प्लग इन करोगे तो क्या होगा, जीरो टू द पावर 2n माइनस वन ओवर जीरो टू द पावर 2n प्लस वन, जीरो टू द पावर एनीथिंग इज जीरो, तो ये आपका ये आ गया यहाँ से माइनस वन ओवर वन आ गया है, तभी माइनस वन आ रहा है। तो हर तरह से देखोगे आंसर इसके अंदर माइनस वन आ रहा है क्योंकि जो इनपुट मिल रहा है वो जीरो से वन मिल रहा है, राइट। तो उस इनपुट पे जब सेकंड फंक्शन को इनपुट जीरो से वन मिल रहा है, यहाँ एक्स की जगह जीरो से वन इनपुट डाल रहे हैं, तो उसकी nth पावर ले रहे हो आप, ऐसा नंबर जो जीरो से वन में उसकी nth पावर ले रहे हो, राइट, उसकी nth या 2nth पावर ले रहे हो जो कि इन्फिनिटी जा रही है, तो बेस जीरो से वन के बीच में पावर इन्फिनिटी जा रही है, वो जीरो को अप्रोच करता है एक्सप्रेशन, सीधा आपको ऑब्वियस भी होना चाहिए कि ऐसा एक्सप्रेशन है जो बिटवीन जीरो एंड वन है, राइट, से 0.5 मैंने बताया, उसकी पावर में इन्फिनिटी है तो ये आपका ज़ीरो होगा। अगर बेस जीरो से वन के बीच में है तो ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो होगी, ये हमने यहाँ यूज़ किया है। तो आंसर मेरा माइनस वन आ गया, सी आंसर आ गया। नाउ लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो कॉस के अंदर का ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये एक्स है, ये इन्फिनिटी है टू द पावर एन है, तो ये फिर वही बात हो गई, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो रेशो ज़ीरो हो गई, कॉस अप्रोचिंग ज़ीरो हो गया, ये आपका इन्फिनिटी है, कॉस ज़ीरो क्या होता है, अप्रोचिंग वन हो गया, पावर इन्फिनिटी होगी। तो पहले हमने हिसाब किताब लगा लिया, ये बेस अप्रोचिंग वन है, पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हम ये टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ये बताया था आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए है और साथ में यहाँ वन प्लस एफ एक्स है और पावर में वन बाय एफ एक्स आ गया, एफ एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर ये सब हो रहा है तो ये आंसर आपका ई बनता है, ये रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे भी आपने पढ़ा होगा ये रिजल्ट है जो हम यूज़ करेंगे, ये रिजल्ट यूज़ करना है। तो ये रिजल्ट के लिए मेरे को बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, अभी पीछे वाला पार्ट देखो, सीधा मैं लिख सकता हूँ लिमिट एंड अप्रोचेज इन्फिनिटी ई टू द पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। अगर जब भी एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है और पता है कि बेस अप्रोचिंग वन है, मतलब एफ एक्स अप्रोचिंग वन है, जी एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, तो सीधा लिख सकते हैं, ये टाइम बचता है, ई टू द पावर कॉस एक्स बाय एन माइनस वन इंटू जी एक्स मेरा एन है, ये आ गया, जी एक्स एन ये आ गया। अब इसकी लिमिट वर्कआउट करनी है, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी है। अब इसको वर्कआउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें बेस्ट है कि इसमें आप एक्सपेंशन लगा लो कॉस का। कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस की एक्सपेंशन सीरीज क्या होती है, कॉस एक्स इज वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फोर फैक्टोरियल गोज ऑन। तो यहाँ से मैंने एक्सपेंशन लगाया वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स बाय एन का स्क्वायर, सॉरी वन माइनस या एक्स बाय एन का स्क्वायर प्लस एक्स बाय एन टू द पावर फोर, बहुत ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, दो से ही काम हो जाएगा, गोज ऑन, फिर माइनस वन भी आ रहा है और यहाँ पे एन है, तो यहाँ से आप देखो वन से वन कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से आपका बचा क्या, ई टू द पावर या माइनस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर बाय एन टू द पावर फोर। मैंने सारी टर्म्स को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी एन से मल्टीप्लाई, क्योंकि एन था बाहर में, एन को अंदर ले गया हूँ। तो अब यहाँ से मेरा लिमिट एंड अप्रोचेज इन्फिनिटी है, अब ई की पावर में आ गया एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस भी है प्लस यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर बाय एन क्यूब गोज ऑन, ऐसे चल रहा है। एक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, एन इंपॉर्टेंट है, लिमिट एंड अप्रोचेज इन्फिनिटी है। अब ये बात होगी, देखो ये जीरो अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी एन इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है,
तो ये 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। x को मत देखो यहाँ पे, x को ही अप्रोच नहीं कर रहा है, n अप्रोच कर रहा है, n डिनोमिनेटर में है, इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो रेशो 0 को अप्रोच कर रही है। बेशक यहाँ -x² है भी, ये पार्ट 0 अप्रोच कर रहा है। ऐसे यहाँ पे आपका x⁴ है भी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पार्ट 0 अप्रोच कर रहा है। 1/n³ 0 अप्रोच कर रहा है, तो ये सारी पावर 0 को अप्रोच कर रही है। e⁻0 आपका आंसर 1 आ गया इस केस में, राइट। 1 आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर आपने आइडिया नहीं लगाया, यहाँ पे आइडिया यही होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखते हैं। अगर पहले ने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, नहीं किया, तो चैलेंजिंग पड़ेगा आपको ये, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मेथड है ये वाला, ये रिप्लेस करना पड़ता है। तो एकदम तो आइडिया सोचने में टाइम लग सकता है। तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को लिखा एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सबको ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x को लिखा 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। सेम वे मैंने बाकी टर्म्स को भी लिख लिया, डिवाइडेड बाय x²। अब मैंने कंबाइन करना शुरू किया, जो लीनियर टर्म्स हैं सारी कंबाइन कर ली, x + 2x + 3x + 4x। और फ्रैक्शनल पार्ट्स को भी कंबाइन कर लिया मैंने, माइनस कॉमन लेके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x। और इसके नीचे भी मैंने x² ले लिया और इसके नीचे भी x² ले लिया, राइट। तो कई कई क्वेश्चन है, कई वेरिएशन है इस क्वेश्चन की, ये आ गया मेरा। इसके बाद मैंने लिमिट एन अप्रोच एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो यहाँ से न्यूमरेटर सम कर लिया मैंने, 9x 7x 9x 10x 10x/x²। अब यहाँ पे देखो, ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ये भी 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ये भी 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ये भी 0 के बीच में वेरी करता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। 4 ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो कि हर कोई 0 से 1 में वेरी कर रहा है, उसको हम ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर तो वेरी कर रहा है 0 से 4 के बीच में, राइट। तो न्यूमरेटर जो है वो जो भी मैं अगर n कह रहा हूँ न्यूमरेटर, वो 0 से 4 के बीच में है, 0 से 4 के बीच में है। और डिनोमिनेटर मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। न्यूमरेटर फाइनाइट है, कोई ऐसा नंबर है जो 0 से 4 के बीच में है, तो ऐसे ले लो, बेशक 0 से 4 के बीच में कोई नंबर होगा, 0 से 4 के बीच में नंबर होगा कोई, अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, तो ये तो 0 अप्रोच करेगा कि न्यूमरेटर फाइनाइट है, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है, और रेशो 0 अप्रोच कर रही है, माइनस अप्रोचिंग 0 हो गया। और यहाँ से मैंने x कैंसिल किया, 10/x है, यहाँ भी सेम है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, रिमेंबर x इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो ये भी 0 अप्रोच कर रहा है। 10 इंटू अप्रोचिंग 0 माइनस माइनस अप्रोचिंग 0, तो ये 0 आंसर आ गया, राइट। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये न्यूमरेटर में खाली 4 टर्म है और हर टर्म 0 से 1 के बीच में है, तो 4 टर्म है, तो पूरा उनका सम क्या होगा, 0 से 4 के बीच में होगा। फाइनाइट जो भी नंबर होगा 0 से 4 में के बीच में होगा, और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो रेशो 0 को अप्रोच कर रही है, राइट। तो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट हैं, अगर कम प्रैक्टिस किए तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस किए तो इसमें डिफिकल्ट की कोई बात नहीं है इस वाले पार्ट में। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा काम था, लेकिन कॉन्सेप्ट ईजी है इस क्वेश्चन में। जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, हमारे पास सारे एक्सपेंशंस होते हैं। मैंने यहाँ पे e⁻x का एक्सपेंशन रिप्लेस कर दिया। e⁻x का एक्सपेंशन है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल गोज ऑन, राइट। हमें x³ की टर्म भी चाहिए होगी, x³ 3 फैक्टोरियल गोज ऑन। फिर मैंने माइनस e⁻−x का एक्सपेंशन वही होगा जो e⁻x का है, बस x की जगह -x करना है, वही एक्सपेंशन है, बस x की जगह -x, जहाँ भी x है उसकी जगह -x। तो यहाँ चेंज नहीं हुआ, सेम रहा, क्योंकि -x का स्क्वायर इज x², बट यहाँ माइनस आ गया, ऐसे चल रहा है, गोज ऑन, और टर्म नहीं लिखेंगे। और फिर मैंने 2x है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर का एक्सपेंशन लिखा है, डिनोमिनेटर में मैंने sin x का एक्सपेंशन लिखा है इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ x, 2 टर्म से काम हो जाएगा हमारा। अब ये टिपिकल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, इजी पड़ेगा अगर आपने प्रैक्टिस किया एक्सपेंशन। तो देखो अब यहाँ से मेरा ये 1 है और ये -1 है, कैंसिल हो गए, ये 1 से -1 कैंसिल हो गए। यहाँ से ये x है, यहाँ से ये भी x है, 2x हो गया, और ये -2x से कैंसिल हो गया। लिखूँ तो मैं 1 - 1 बन रहा है लाइक टर्म्स को कंबाइन करके, 2x - 2x बन रहा है लाइक टर्म्स को कंबाइन करके, यहाँ से x² 2 आ रहा है, और यहाँ से भी यहाँ से -x² 2 आ रहा है। ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। जो टर्म आपको मिलेगी वो क्यूब की मिलेगी, यहाँ से x³ 3 फैक्टोरियल, x³ 6 है, 3 फैक्टोरियल 6, यहाँ भी +x³ है
6 है, ये है। बाकी और टर्म्स आ रही हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। और टर्म्स आएंगी पावर 4 पावर 5 की, उनकी ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में मैंने ऐसे ही एक्स से एक्स कैंसिल किया तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हो गया। और टर्म लिखेंगे तो फिर वो माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल है, गोज ऑन। अभी टिपिकल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देखोगे ये सब ज़ीरो होता गया, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब बाय 1/6 प्लस 1/6 इज 1/3 प्लस समथिंग एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब बाय 6 प्लस समथिंग इंटू एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ से मुझे एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल करना है। न्यूमरेटर में से एक्स क्यूब कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से एक्स क्यूब कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया। वो स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक प्रैक्टिस भी किया आपने। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लिया, ये 1/3 प्लस समथिंग इंटू एक्स है, गोज ऑन, पावर्स ऑफ एक्स हैं सारी। यहाँ पे आपका 1/6 इंटू समथिंग इंटू एक्स, गोज ऑन पावर्स ऑफ एक्स। और यहाँ से जब एक्स कॉमन लिया एक्स क्यूब दोनों में से, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे मैंने एक्स क्यूब कैंसिल किया, नो मोर इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब एक्स को जीरो प्लग इन कर सकते हैं हर जगह। ये सारे एक्सप्रेशन ऑफ एक्स हैं, आप देखेंगे ये सारे एक्सप्रेशन ऑफ एक्स हैं, इनमें सब जीरो बन जाएंगे, ये सारे एक्सप्रेशन जीरो बन जाएंगे। तो मेरा यहाँ से आंसर 1/3 बाई 1/6 2 आंसर आ गया, राइट, 2 आंसर आ गया। लिमिटिंग वैल्यू 2 हो गई, जो भी है लिमिटिंग वैल्यू वो 2 हो गई आपकी, ये आंसर है। इस तरह क्वेश्चन पहले भी था हमारा। तो यहाँ पे देखना है हमें कि ये जो फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है, एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी भी है। तो अगर पहले कभी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा है तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको मैनेज करना है। तो इसका बड़ा ही सिंपल ग्राफ होता है कि आप यहाँ देखो, बताया भी था मैंने, अगर x मेरा -1 to 1 के बीच में है, या फिर x मेरा 1 और -1 है, या फिर x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1 है, ये तीन केस बनते हैं। x बिटवीन -1 and 1, x इक्वल टू 1 और -1, x आउटसाइड -1 and 1। तो ये तीन तरह अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे मैंने x -1 to 1 के बीच में, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, पहले भी देखा था हमने, पहले से हाफ लिया था, अब माइनस हाफ ले लो, -0.5 -0.5 टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर -0.5 टू द पावर 2n प्लस 1, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने बात की थी, नेगेटिव, ये इवन पावर है, स्क्वायर है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 0.5 पे जो पावर है वो इन्फिनिटी जा रही है, -1, 0.5 पे पावर है जो इन्फिनिटी जा रही है, +1। तो ये पार्ट ज़ीरो अप्रोच करता है, क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में है, पावर इन्फिनिटी है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अभी बात की थी पहले हमने। तो ये न्यूमरेटर -1 अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 1 अप्रोच कर रहा है, रेशो -1 हो गई। तो इस इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू -1 है, जो भी एक्स और -1 है, एफ एक्स की वैल्यू -1 है। जब एक्स और -1 या -1 है, प्लग इन कर लो। जब 1 प्लग इन करेंगे एक्स को तो क्या होगा, 1 की इन्फाइनाइट पावर क्या होती है, 1 मल्टीप्लाइड इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, 1 ही होता है वो। तो 1 -1 0 हो गया। ऐसे -1 प्लग इन करेंगे, -1 पे पावर 2 है, इवन पावर है, -1 पे इवन पावर है, तो ये आपका 1 पे इवन पावर हो जाएगी। 1 की इन्फाइनाइट पावर है, 1 मल्टीप्लाइड इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, ये वो क्या हो गया, 1 अप्रोचिंग इन्फिनिटी क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, 1 ही रहेगा। 1 को 12 मल्टीप्लाई करते रहोगे तो 1 ही रहेगा वो। तो ये 1 है, 1 -1 0 हो गया। तो इस केस में एफ एक्स 0 है, राइट। अब आउटसाइड 1 एंड -1 क्या होगा, अगर एक्स आउटसाइड 1 एंड -1 है, ऐसे मैं 2 ले लेता हूँ, ये 2n है -1, ये 2 टू द पावर 2n प्लस 1 है, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। वो जो 2 का बिहेवियर है वही आपका 3 4 5, जब भी ग्रेटर देन 1 यही बिहेवियर होगा, ये लेस देन -1 सेम ही बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 4 टू द पावर n -1 ओवर 4 टू द पावर n प्लस 1 है। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो ये पार्ट इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये -1 है, ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये +1 है, क्योंकि इन्फाइनाइट पावर है। बेस 1 से बड़ा है और पावर इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी होता है, याद रखना पड़ेगा इसको। बेस 0 से 1, पावर इन्फिनिटी 0, बेस 1 से ज़्यादा, पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया वो। तो मैं इससे डिवाइड एन एन डी बाई, डिवाइड कर दो, डिवाइड एन एन डी बाय 4 टू द पावर n, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये 1 -1/4 टू द पावर n और 1 + 1/4 टू द पावर n। तो ये 0 हो गया, इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में ले गए, अब ये 0 हो गया, ये भी 0 अप्रोच कर रहा है, तो 1 माइनस अप्रोचिंग 0 ओवर 1 प्लस अप्रोचिंग 0, तो 1 आंसर आ गया, ये आ गया। तो ध्यान रखना है यहाँ पे
कि ये जो 4 जो मैंने 2 के लिए आपको करके दिखाया है वो 3 के लिए भी वही होगा, 3/2 के लिए भी होगा। कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी है -1 से कम है तो ये सेम ही बिहेवियर जाएगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा, फिर मैं उस टर्म से डिवाइड कर दूंगा, डिनोमिनेटर में चली जाएगी जो पावर टर्म इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में जाती है वो 0 हो जाएगी, तो सेम बिहेवियर है। तो इस इंटरवल में ये ग्राफ आपका, ये जो एक फंक्शन की वैल्यू है आपकी f(x) क्या हो गया, मेरा f(x) 1 हो गया। तो ये ग्राफ की ज़रूरत नहीं, बस ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। x जब भी बिटवीन -1 एंड 1 है, वैल्यू -1 है, और यहाँ वैल्यू 0 है 1 और -1 पे, और उसके बाहर वैल्यू 1 है। इस तरह का ग्राफ आता है, ये है। तो यहाँ ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, हमें हमें चॉइस बतानी थी कि f(x) = 1 है, इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान रखना होता है, इनकरेक्ट बोलना है। f(x) 1 है, अभी हमने करा आउटसाइड -1 एंड 1, f(x) -1 है बिटवीन -1, मॉड x मीन तो बिटवीन -1 एंड 1, अभी हमने किया है। जब भी f(x) 0 है व्हेन f(x) इज +-1, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, लेकिन आंसर मुझे इनकरेक्ट निकालना है, तो आंसर ये हो गया, ये आंसर है। अभी हमने निकाला है करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, तो इनकरेक्ट मेरा ये सी ऑप्शन हो गया। Thank you so much for watching solution. If you think you have learned something from this video, make sure you like it and subscribe also, because we are just publishing a lot of videos, and if you're learning you should definitely subscribe our channel.